कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रातःकालीन कार्यक्रम में। किसान भाइयों बहनों, हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ आप किसान भाई बहनों को अन्नदाता कहा जाता है। इस नाते अपने कृषि कार्यों के प्रति आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। आपके इन कार्यों को और भी सरल, सुलभ, आसान बनाता है हमारा कृषि दर्शन कार्यक्रम, जो आप सबके लिए देश के कोने कोने से कृषि जगत से जुड़ी हुई जानकारियों का खजाना लेकर आता है। आज के इस कार्यक्रम में आप मंडी भाव और खबरें खेती की तो देखेंगे ही, साथ ही आज आपको बेबी कॉर्न के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। फिलहाल आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर जन जागरूकता और भारत से सर्वाधिक झींगा मछली निर्यात। ऊंट की श्रेष्ठ दुधारू नस्लें चयनित। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू श्रीवास्तव और अब खबरें विस्तार से। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इस मौके पर स्वास्थ्य के प्रति विश्व स्तर पर विशेष जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। ग्रामीण परिवेश यानी स्वच्छ हवा, दूर दूर तक हरियाली, अच्छा खान पान, कुल मिलाकर बेहतर स्वास्थ्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रतिवर्ष 7 अप्रैल का दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन से विश्व भर में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा की जाती है। गर्व का विषय है कि देश भर में फैले 637 कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा ग्रामीण महिला स्वास्थ्य के साथ साथ संपूर्ण ग्रामीण परिवार के स्वास्थ्य पर भी नियमित कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। इसमें कुपोषण के विरुद्ध जंग छेड़ते हुए पौष्टिक आहार तैयार करने की दिशा में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। इस तरह से ग्रामीण परिवारों में बेहतर स्वास्थ्य के प्रति ललक जागी है। जल कृषि में झींगा उत्पादन विशेष स्थान बनाए हुए है। गर्व का विषय है कि भारत भरपूर झींगा उत्पादन का विश्व का सबसे बड़ा झींगा निर्यातक देश बन गया है। प्रस्तुत है सफलता की ये झलक। लहरों के बीच प्रोटीन भरी जल कृषि का ये विप्लव प्रकृति की सौगात है, मगर इसे शोध से जोड़कर भारतीय मत्स्य वैज्ञानिकों ने संवारा है। परिणाम स्वरूप भारी उत्पाद मिला है। भारतीय समुद्री उत्पाद निर्यात संघ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को झींगा मछली निर्यात करने वाला भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा निर्यातक देश बन गया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष के दौरान 94,000 टन झींगा मछली का निर्यात किया जा चुका है, जो एक कीर्तिमान है। इससे जहां एक ओर भारतीय मछुआरों को लाभ होगा, वहीं दूसरी ओर देश में विदेशी मुद्रा भी आएगी। श्वेत क्रांति में ऊँटनी के दूध की भले ही महत्वपूर्ण भूमिका न रही हो, मगर वर्ष भर दूध देने में उन्हें महारत हासिल है। ऊँटनी का जो दूध है उसको हमने व्यवसाय के रूप में लाया। आज राजस्थान और गुजरात में लोग इसको डेयरी के रूप में आगे विकसित कर रहे हैं। जो ऊँटनी का दूध है वो आदमी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस हो। इस तरह से अगर प्रोटीन की कमी हो रही है उसमें भी काम देता है। तो हमारी तो परियोजना ये है कि हम ऊँट के दूध को भी आगे बढ़ाएं। मौसम बदले, खेती बदले और बदले कृषि कार्य। भला बदले मौसम का क्या है हाल और क्या है कृषि कार्य, आइए जानते हैं। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर व हिमाचल के ऊपरी भागों में बारिश के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर व नागालैंड में मूसलाधार बारिश के आसार हैं। अभी किसान भाइयों के खेत में गेहूं की फसल लगी हुई है, सरसों की फसल लगी हुई है। कहीं कहीं सरसों की फसल जो कट गई है और बहुत सारे क्षेत्रों में सरसों की फसल तैयार है। तो किसान भाइयों को सलाह है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी सरसों की फसल को काट लें, किसी छायादार जगह रखें और इसका जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि बारिश कभी भी हो जाती है तो इससे काफ़ी नुकसान होगा। तो आप अपनी फसल को जल्दी गहाई करके और जो दाना है उसको छाया में रखिए ताकि ढका रहे, उसमें पानी का असर न हो। इस तरह से जो गेहूं की फसल है, जो शुष्क क्षेत्रों में है वहाँ गेहूं की फसल पक कर तैयार हो गई है। तो जिन क्षेत्रों में आपकी फसल तैयार हो गई है, अगर ज़्यादा दिनों तक आप अपनी गेहूं की फसल को खड़ा रखेंगे तो दाने की झड़ने की संभावना रहती है। अतः उसको अपनी फसल को जल्दी से जल्दी काट लें। पर कुछ किसान भाइयों ने जो कि जो पछेती गेहूं की फसल लगाई है वहाँ अभी भी फसल थोड़ी हरी है, उन किसान भाइयों को मेरी सलाह है कि वो एक हल्की सिंचाई कर दें और सिंचाई शाम के टाइम करें 5-6 बजे के करीब।
इससे क्या होगा कि अगर दिन में आप सिंचाई करेंगे तो हवा से पौधों की जड़ें हल जाएंगी और आपका दाना पतला रह जाएगा। तो इसलिए आप शाम के टाइम जब हवा बिल्कुल मंद हो उस समय आप ये सिंचाई करें और हल्की सिंचाई दें, इससे आपको भरपूर उत्पादन प्राप्त होगा। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। बेहतर उत्पादन के बाद ये भी ज़रूरी है कि उसका सही दाम मिले। तो आइए जानते हैं देश की कृषि उपज मंडियों में विभिन्न जिन्सों का मंडी भाव क्या है। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिन्सों के भाव से। गुड़ के दाम रहे पिलेर आंध्र प्रदेश में 2,600 रुपये से 2,800 रुपये प्रति क्विंटल, बस्ती उत्तर प्रदेश में 2,750 रुपये से 2,800 रुपये प्रति क्विंटल। मसूर दाल कछार असम की मंडी में 6,000 रुपये से 7,500 रुपये, इम्फाल मणिपुर में 6,500 रुपये प्रति क्विंटल, चकूलिया झारखंड में 5,500 रुपये से 5,700 रुपये क्विंटल। अब एक नज़र डालते हैं फल सब्जियों के भाव पर। केला सोलन हिमाचल प्रदेश की मंडी में 2,000 से 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, सदौरा हरियाणा में 1,500 रुपये से 2,000 रुपये प्रति क्विंटल, पाला केरल में 2,800 रुपये से 3,200 रुपये प्रति क्विंटल। फूल गोभी के दाम रहे पालमपुर हिमाचल प्रदेश में 500 रुपये से 600 रुपये प्रति क्विंटल, हरिपद केरल में 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, बारगढ़ ओडिशा में 500 रुपये से 600 रुपये प्रति क्विंटल। और अब एक नज़र मंडी समीक्षा पर भी डाली जाए। देश की अधिकांश मंडियों में इन दिनों गेहूं की नई फसल की आवक जोरों पर है। सरकार द्वारा खरीद के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर भारत में कपास के विश्व स्तरीय रिकॉर्ड उत्पादन से कपास की अच्छी आवक है। चालू सप्ताह में 2.85 करोड़ गांठ कपास की आवक हो चुकी है। सब्जियों की मांग और आवक में भी तेजी है। टमाटर, पालक, करेला, हरी मिर्च के अलावा मूली, गाजर और आलू से भी मंडियां पटी पड़ी हैं और ग्राहक जुट रहे हैं। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। किसान भाइयों बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप देखते हैं कृषि जगत से जुड़ी हुई ढेर सारी नई नई जानकारियां। हमारी कृषि दर्शन टीम आपके लिए देश के कोने कोने से ये जानकारी लेकर आती है। पिछले दिनों 5 राज्यों के किसान भाई बहनों के साथ उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, नागालैंड और आंध्र प्रदेश के किसान भाई बहनों के साथ हमारी कृषि दर्शन टीम ने सोनीपत जिले के अटेरना गाँव का फील्ड विजिट किया। इसमें बेबी कॉर्न के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसमें बेबी कॉर्न के उत्पादन, इसकी पैकिंग और इसकी गुणवत्ता के बारे में विस्तार से बताया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पिछले कई वर्षों से देश के शहरी क्षेत्रों में बेबी कॉर्न यानी शिशु मक्का की मांग बढ़ी है। बेबी कॉर्न में फाइबर की मात्रा काफी होती है और इसके अलावा इसमें थोड़ा प्रोटीन, विटामिन, खनिज आदि भी होते हैं। साथ ही इसमें वसा बिल्कुल नहीं होती, जो इसे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों में काफी लोकप्रिय बनाते हैं। बेबी कॉर्न पर किसानों को ट्रेनिंग देने और नई किस्में विकसित करने में दिल्ली स्थित मक्का अनुसंधान निदेशालय की अहम भूमिका रही है। निदेशालय ने देश भर के किसानों को मक्का की विभिन्न प्रकार की खेती और उसके उत्पादों की ट्रेनिंग दी है। किसान भाइयों, आज हम गांव अटेरना में हैं और ये हरियाणा का एक गांव है। इस गांव की खासियत क्या है? ये गांव जो है ये अपनी बेबी कॉर्न की खेती के लिए जाना जाता है। करीब 200 एकड़ में यहाँ बेबी कॉर्न की खेती होती है और यहाँ के
जो कंवल सिंह चौहान जो कभी सरपंच भी रहे, उन्होंने एक पूरी क्रांति ला दी है इस इलाके में। यहाँ बेबीकॉर्न की लोग खेती भी करते हैं और आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं कि सब किसानों ने मिलकर एक अपनी कंपनी भी बना ली है और एक प्रसंस्करण इकाई यहाँ पर है जहाँ पर बेबीकॉर्न जो है उसका प्रसंस्करण होता है, उससे मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मशरूम जो है उसकी बहुत बड़े स्तर पे खेती होती है। तो बड़ा जागरूक गांव है, बहुत जागरूक काम यहाँ हो रहा है। और यहाँ पर मक्का अनुसंधान निदेशालय है, वो एक ट्रेनिंग कर रहा है। ट्रेनिंग क्या है, उसमें 6 अलग अलग राज्यों से जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, वो आए हैं और वो यहाँ आके सीख रहे हैं कि मक्के के क्या लाभ हैं, किस तरीके से उनको उगाया जाए, क्या क्या उनके फ़ायदे हैं जो लिए जा सकते हैं और कैसे उनका प्रसंस्करण करके अधिक आमदनी ली जा सकती है। तो आइए देखते हैं किस तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है और क्या लाभ यहाँ पर किसानों को हुआ आकर। अटेरना गांव जो बेबीकॉर्न की खेती के मामले में अब विश्व विख्यात है, वहां देश के विभिन्न हिस्सों से आए किसानों को बेबीकॉर्न के खेत और उसकी प्रसंस्करण इकाई दिखाई गई। इस मौके पर मक्का अनुसंधान निदेशालय के परियोजना निदेशक डॉक्टर ओपी यादव और विशेष अतिथि विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वासल को ग्रामीणों ने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर मक्का अनुसंधान निदेशालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यादव ने किसानों को बेबीकॉर्न संबंधी जानकारी दी और उनके प्रश्नों का जवाब भी दिया। कार्यशाला में नागालैंड से 10, आंध्र प्रदेश से 5, ओडिशा से 8, मध्य प्रदेश से 8 और झारखंड से 8 किसान आए हुए थे। गांव अटेरना के प्रगतिशील किसान और कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित कंवल सिंह चौहान ने अपने अनुभव किसानों से साझा किए। मैं कंवल सिंह चौहान गांव अटेरना में बेबीकॉर्न के खेत में बैठा हूं और इस खेत में जो है इंटरक्रॉपिंग की हुई है। बेबीकॉर्न के साथ हमने इसमें धनिया लगाया हुआ है और धनिया के साथ साथ में कई बार हम इसमें मेथी भी लगाते हैं, पालक भी लगाते हैं और इस तरह से हम बेबीकॉर्न के साथ ज़्यादा आमदनी ले सकते हैं। तो इस खेत में जो है धनिया लगा हुआ है और धनिया का बाजार भाव बहुत अच्छा है अब। और जो बेबीकॉर्न है, बेबीकॉर्न के भी अभी 70 रुपये किलो बिक रहा है। तो इस हिसाब से बेबीकॉर्न के की आमदनी तो होती है, साथ में इंटरक्रॉपिंग करने से एक्स्ट्रा आमदनी हमें हो जाती है। इस मौके पर हमसे बात करते हुए विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता डॉक्टर S.K. वासल ने मक्का की खाद्य सुरक्षा में अहमियत को समझाया। किसान भाइयों, हमारे साथ डॉक्टर S.K. वासल साहब हैं जो वर्ल्ड फूड प्राइज़ के विजेता हैं और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि वो आज मक्के के बारे में उनको इतना ज्ञान है, वो हमसे बांटेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बात तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि मक्का जो है, बहुत से लोग कह रहे हैं शायद धान का विकल्प है या क्या है, इसको किसान क्यों अपनाए, क्यों ज़रूरी है आज की मक्के को हमारे फसल चक्र में शामिल किया जाए? अब बात यह है कि जो मैंने 3 सीरियल्स हैं जो वर्ल्ड में, गेहूँ, राइस और मक्का जैसे आपने कहा, अब ये 3 इम्पॉर्टेंट सीरियल जो वर्ल्ड की फूड बास्केट है और इनकी टोटल प्रोडक्शन जो है तकरीबन 22 मिलियन टन्स के करीब है और उसमें जो कंट्रीब्यूशन है मक्के की अब ऑलमोस्ट मोर देन 1/3 से ज़्यादा है। और उसका एडवांटेज एक और है कि जितनी हम मक्के की फसल को प्रोड्यूस करते हैं वो मच लेस एरिया में प्रोड्यूस करते हैं कंपेयर टू व्हीट एंड राइस। So the per unit productivity of maize is much more than wheat and rice. So एक तो ये है, दूसरा ये है कि it's a gifted crop। इसमें जो competitive technologies हैं which cannot be used in wheat and rice, hybrid technology जैसे है, this crop is the best suited for hybrid technology। तो इस वजह से जो है मक्की की जो yields हैं वर्ल्ड भर में आहिस्ता आहिस्ता सब जगह ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। तो इस वजह से अब जो मक्की पहले 3रे नंबर पे था, अब नंबर 1 इट्स द लीड क्रॉप इन द वर्ल्ड टुडे। अब सर इसमें ये देखें, जैसे भारत में कुपोषण की समस्या बहुत है, तो मक्का क्या कहीं ना कहीं उस कुपोषण का भी समाधान देता है?
ज़रूर देगा। इसमें भी है ना, मक्के में फिर ये है कि न्यूट्रिटिव वैल्यू को इम्प्रूव करने के काफ़ी, ये जितने भी सीरियल्स हैं ना, हर में कुछ ना कुछ गुण हैं जो दूसरों में नहीं है। जैसे राइस है, इसकी प्रोटीन क्वालिटी जो है बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रोटीन कंटेंट है वो लो है। अब वीट है, जैसे वीट में ग्लूटिन है जो ये डफ बनाने के लिए काम आती है, वो क्वालिटी मेज़ में नहीं है। जो आप वो बनाते हैं डफ, वो बहुत मुश्किल बनता है। अब उसके लिए स्पेशल प्रोसेस वगैरह चाहिए, पर कर सकते हैं। काफ़ी पॉसिबिलिटी हैं इसमें, प्रो विटामिन इंक्रीज़ करने की, ऑयल कंटेंट इंक्रीज़ करने की, प्रोटीन क्वालिटी भी इसको इम्प्रूव करने की, विच आई वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड आई वाज एबल टू डू इट। इट्स अ ग्रेट सेटिस्फैक्शन फॉर मी, यू नो, फॉर विच जैसे आपने कहा, आई वन द वर्ल्ड फूड प्राइज, यू नो, इन ईयर 2000, यू नो। सो इसमें जो है इसकी न्यूट्रिटेड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मक्की में काफ़ी चांसेस हैं। डॉक्टर वासल मक्का में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने पर शोध कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, अभी आपने डॉक्टर वसल से जो हमारी बातचीत हो रही थी वो सुनी। अब इसमें उन्होंने बहुत ज़रूरी कुछ बातें कही। उन्होंने जैसे बताया कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो मक्का जो है एक महत्वपूर्ण फसल होता जा रहा है, और इसका सबसे बड़ी बात उपभोग जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। भारत में भी इसमें बहुत बड़ी संभावना है। सबसे बड़ी बात, अगर कुपोषण के संदर्भ में भी बात करें तो मक्के में ये संभावना है कि इसमें प्रोटीन बढ़ाया जा सकता है, बहुत सी चीज़ें इसके साथ की जा सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर ये देखें तो पानी की खपत इसमें बहुत कम है। हालांकि कई लोग इसको धान का विकल्प भी कह रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं। लेकिन फिर भी एक ऐसी फसल है जिससे किसान अगर उसके प्रसंस्करण से भी जुड़ जाए, जैसा यहाँ हो रहा है, तो देखा जा सकता है कि मक्का जो है बहुत अच्छा मुनाफा भी देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस ट्रेनिंग में और क्या क्या हो रहा है। बेबीकॉर्न के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए निदेशालय के परियोजना निदेशक डॉक्टर ओपी यादव ने बेबीकॉर्न को तैयार होने की सही अवधि पर ध्यान देते हुए बताया, जब हम मक्का के अलग अलग किस्मों की बात करते हैं तो जिस खेत में मैं खड़ा हूं उसके पीछे आप देख रहे हैं, ये बेबीकॉर्न यानी कि शिशु मक्का की फसल है। ये फसल किसान ने नवंबर के महीने में लगाई थी और आज के दिन ये पककर तैयार है। वो अनाज की फसल के हिसाब से पककर तैयार नहीं है, बेबीकॉर्न के लिहाज से। अगर आप इसको देखें तो ये जो इसमें जो भुट्टा लगा हुआ है, इस भुट्टे के अंदर ये जो मक्का का भुट्टा है, इसको इंग्लिश में कॉर्न भी कहते हैं। तो जब ये छोटी स्टेज पे हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं तो इसको बेबीकॉर्न कहते हैं। तो इसके अंदर खास थोड़ा सा लेट हो गया है, इससे लगभग 2-3 दिन पहले इस भुट्टे को हम यहाँ से तोड़ लेते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तोड़ने के बाद ये कोशिश करनी अपने को कि पौधे को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचे। उसके बाद जो किसान के पास एक चाकू रखता है वो उसके हिसाब से पूरा इसका चीरा लगाता है, और चीरा लगाने के बाद इसकी पूरा जो ऊपर का जो इसका कवच है, आवरण है, वो इसका हटा लिया जाता है। हटाने के बाद देखिए इसमें कम से कम 6, 7, 8 परतें तक इसकी बेबीकॉर्न के अंदर कवच है जो इसका सुरक्षा प्रदान कर रही है। और इसके अंदर से जो निकल के आएगा, ये देखिए, इसको हम शिशु मक्का कहते हैं। अगर इसको हम इस स्टेज के ऊपर हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो ये नॉर्मल मक्का जैसा आपका पूरा जो भुट्टा होता है मक्का का, वो लगभग पक के तैयार हो जाएगा। इस मक्के की खास बात ये है कि इसका इस स्टेज की सही स्टेज के ऊपर इसका तोड़ना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत डेलिशियस डाइट है, बहुत स्पेशलिटी कॉर्न है, और इसका इस्तेमाल होटल्स में, पार्टीज़ में और टूरिस्ट प्लेस पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो तरह तरह के व्यंजन बनाने में, भोजन बनाने में, सब्जियां बनाने में, और कम से कम इसके 10-15 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। इस मक्का का विशेष किसान को फ़ायदा ये है कि इस हम खेत की बात करें तो ये लगभग आज के दिन 110 दिन पुराना है, लेकिन यही वैरायटी अगर हम गर्मी के अंदर बोते हैं तो 45 दिन के अंदर इसकी उपज मिलनी शुरू हो जाती है। बेबीकॉर्न के साथ अंतर फसलीय प्रणाली के तहत कई प्रकार की अन्य फसलें भी ली जाती हैं, जिससे किसान की आमदनी में अधिक इजाफा होता है। इस मौके पर किसानों को प्रशिक्षण देने के बारे में सरकारी योजना का विवरण देते हुए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यादव ने बताया, मक्का अनुसंधान निदेशालय के द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में मक्का का अग्रपंक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत
किसान भाइयों को उन्हीं के खेत पर उन्नत तकनीकों का प्रदर्शन वैज्ञानिक के देखरेख में किया जाता है। और इस अटेरना गांव में लगभग 50 एकड़ में हम लोग बेबी कॉर्न का प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए हैं इस सीज़न में, जिसमें हम लोग तकनीकी सहयोग के अलावा 1600 रुपये का इनपुट बीज के रूप में प्रदान किए हैं और इससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। भारतवर्ष के कोई भी किसान इस कार्यक्रम का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस खेत में बेबी कॉर्न के साथ धनिया का अंतः फसलीकरण हुआ है और देख सकते हैं आप मेर बनाया गया है और मेर के दक्षिणी भाग में बेबी कॉर्न लगाया गया है। और दक्षिणी भाग का अर्थ ये नहीं है जो नीचे में, बल्कि मेर पर ही है लेकिन थोड़ा सा दक्षिण में है। और दूसरे तरफ उत्तरी भाग में इंटरक्रॉप लगाया हुआ है। इसी तरह से जो जाड़ा महीना की बेबी कॉर्न होती है उसमें धनिया के बजाय बहुत सारे चीज़ लगाया जा सकता है, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, बंधा गोभी, गाजर, मूली, मेथी, फूल की भी खेती कर सकते हैं, गेंदा की खेती कर सकते हैं, ग्लैडियोलस की खेती कर सकते हैं। जो भी मार्केट में जिसकी भी मांग हो उस फूल की, उस सब्जी की खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से आए किसानों ने बेबी कॉर्न की खेती के बारे में जाना और साथ ही साथ बेबी कॉर्न के प्रसंस्करण की बारीकियों को भी सीखा। मेरे खेत में ऊपर जो है डेमोन्स्ट्रेशन लगाया गया है DMR की तरफ से, और मुझे बीज, खाद और जो भी तकनीकी मुहैया मेरे को डॉक्टर साहब कराते हैं। DMR की तरफ से हम यहाँ पे प्रशिक्षण लेने आए हुए हैं। आज दूसरा दिन है, प्रशिक्षण ले रहे हैं। नॉर्मल मक्का और स्पेशल मक्का दोनों किस्म के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझा है और हम इसको हमारे गांव में ले जा कर के इसी तकनीकी से मतलब उत्पादन करेंगे, जिससे हम और हमारा गांव सभी लाभान्वित होंगे। हम यहाँ पे आए हैं, बहुत कुछ सीखे हैं, जैसे कि मक्का में बहुत कुछ कीटाणु और ये दिमक और बहुत प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे डॉक्टर साहब ने हम लोग को बहुत कुछ सिखाया है और जो प्रॉब्लम हमारा था यहाँ पे अब सब ठीक हो गया है। जब गांव में जाएंगे हम और बगल में जो चाची भाई हैं सब बताएंगे। यहाँ ये बेबी कॉर्न के बारे में जो बताया गया, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, ये सब मैंने वहाँ के लिए एकदम नया, बिल्कुल नया चीज़ है। मैंने झारखंड के लिए बिल्कुल नया चीज़ है मैंने, और यहाँ आकर के देखे तो बहुत अच्छा। मैंने जब यहाँ क्षेत्र में हम लोग को लाया तो इसको देख के लगता है कि इससे मैंने आमदनी बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। We represent the Kabinye SSG from Nagaland, and we as a group so much privileged to be a part of this training program, 3 days training program under DMR, and we want to express our gratitude and thanks to the director and his colleagues for inviting us to be a part of this training program. All these things are very new to us. Okay, it's very new to us. We have learned so much from here. Baby corn, corn, sweet corn, all this is very new to us. अब यही किसान अपने अपने क्षेत्रों में जाकर अन्य किसानों को भी बेबी कॉर्न के विषय में जागरूक करेंगे। बेबी कॉर्न की खेती जहां साल भर रोजगार उपलब्ध कराती है, वहीं दुधारू पशुओं के लिए साल भर हरे चारे का भी अच्छा स्रोत है। किसान भाई बेबी कॉर्न को अपनाकर अपनी आमदनी में इजाफा तो कर ही सकते हैं, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पूंजी का प्रवाह मोड़ने में भी बेबी कॉर्न काफी सहायक हो सकती है। तो किसान भाइयों, आज आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि जी मक्के की ट्रेनिंग तो दी जा रही है, उसके प्रसंस्करण के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन बड़ी रोचक बातें भी थी कि मक्का जो है, हम तो जानते ही नहीं थे कि तीसरे नंबर की फसल हो चुकी है और उसका उत्पादन भी बढ़ रहा है, उसकी बहुत सी किस्में तैयार हो रही हैं। और मक्का एक ऐसी फसल है जिसमें कई तरीके के गुण डाले जाने की क्षमता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक बात जो है वो बहुत समझने की है। अगर आप बेबी कॉर्न या स्वीट कॉर्न की खेती कर रहे हैं तो जैसे कि कहा जाता है कि आप
खेती तो कर लेंगे, उसे बेचने में दिक्कत होगी, इसलिए बाजार ज़रूर देख लें। इन सब बातों का ध्यान रखें। और ये जो ट्रेनिंग है, ये जो DMR जो काम कर रहा है, मक्का अनुसंधान निदेशालय, इससे जुड़े और देखें कि किस तरीके की इसमें और संभावनाएं हैं। आपके जो साथी किसान इससे ट्रेनिंग ले चुके हैं उनसे जानें, और अगर आपने कुछ सीखा है तो दूसरों को भी बताएं। तभी ये जो मक्के की जिस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है उससे आप भी जुड़ पाएंगे और उसका लाभ ले पाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि ये ट्रेनिंग जो है कहीं ना कहीं आपके किसी काम आएंगी। तो अब घड़ी की सुई कह रही है कि आपसे विदा लेने का समय हो चला है। फिर मिलेंगे कृषि संबंधी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।